Good morning students. In the previous lecture we had discussed about the temperature, its measuring instruments like हमने थर्मामीटर के बारे में डिस्कशन किया था। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। अब ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब क्या होता है? हीट का ट्रांसफर जैसे नेम से आ रहा है, बट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ट्रांसफर ऑफ हीट के अंदर कंडीशन क्या लगती है कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। अब नॉर्मली मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब कई बार हम ये देखते हैं कि अब भी गर्मी का मौसम है, अभी भी जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो नियर अबाउट कितना चल रहा है, 37 या 38 डिग्री सेल्सियस के अराउंड चल रहा है ड्यूरिंग डे टाइम। बट जैसे ही हम ज़्यादा और गर्मी आ जाएगी, जून जुलाई आ जाएगा, उस टाइम पर जो टेम्परेचर है वो हमारा एरिया का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब उस इंक्रीज के केस में हमें गर्मी लगनी कैसे शुरू होती है? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो क्या रहता है, फिक्स रहता है, जबकि बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। अब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बाहर की हीट कहाँ पहुंचेगी, हम तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से हमें गर्मी लगेगी। वैसे ही हम सर्दियों के अंदर भी बात करते हैं कि सर्दियों के अंदर हमें ठंड क्यों लगती है, कि सर्दियों के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हमारा होता है 10 to 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और हमारा क्या है, हमारा तो भाई ये 37 डिग्री सेल्सियस। अब सर्दियों के टाइम पे क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो एक का टेम्परेचर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, हमारी बॉडी की जो हीट है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से हमें क्या लगती है, ठंड लगती है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए कंडीशन क्या होती है हमेशा, कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोल्डर सराउंडिंग होगी और हमारी बॉडी हॉट होगी तो हमें ठंड फील होगी, और अगर गर्मियों का टाइम है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कंपैरिजन में क्या है, कम है, तो बाहर की हीट हम तक ट्रांसफर होगी, जिसकी वजह से हमें क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाती है, कभी भी कोल्ड से हॉट में नहीं जाती। ये कंडीशन ही है कि हॉट ऑब्जेक्ट से जो हीट है वो ट्रांसफर होके कहाँ जाएगी, हमारे कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल टॉपिक दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। अब हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में, जिसमें हमने अलग अलग तीनों स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। अब हमें भी पता है कि सॉलिड जो स्टेट होती है, सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, जबकि जो लिक्विड होता है हमारा, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, जबकि गैसेस के अंदर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा लूज होते हैं, तो वेरी लूजली इट इज पैक्ड। तो इसी हिसाब से ही क्या होता है, इन अलग अलग स्टेट्स के अंदर हीट की ट्रांसफर होती है। तो अब हम इन्हीं स्टेट्स के अंदर ही हीट का ट्रांसफर पढ़ेंगे कि किस तरीके से सॉलिड मीडियम के अंदर हीट ट्रांसफर होगी, कैसे लिक्विड मीडियम के अंदर हीट ट्रांसफर होगी, कैसे गैसेस मीडियम के अंदर हीट ट्रांसफर होगी। तो इस टॉपिक के अंदर हम 3 मेथड पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सॉलिड मीडियम के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है उस मेथड का नाम हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड। लिक्विड और गैसेस मीडियम के अंदर जब हीट ट्रांसफर होती है उस मेथड का नेम हम बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड। और जहाँ ना तो सॉलिड मीडियम है, ना लिक्विड मीडियम है, ना गैसेस मीडियम है, मतलब वहाँ क्या है, वैक्यूम है, वहाँ उस केस के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो किस मेथड से होती है, रेडिएशन मेथड से होती है। अब हम इन तीनों मेथड्स को 1 by 1 डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, कंडक्शन से।
तो हम हमारा फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो हीट है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम द होटर पार्ट ऑफ अ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट। ये तो अभी मैंने आपको बताया कि हीट ट्रांसफर होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो हीट है वो हमेशा होटर पार्ट से कहाँ ट्रांसफर होती है, कोल्डर पार्ट के अंदर ट्रांसफर होती है। और इसमें जो मटेरियल होता है हमारा वो एक्चुअल में मूवमेंट नहीं करता। अब इसको किस तरीके से समझाती हूँ मैं कि अगर हम सॉलिड्स की बात करें, चाहे हमारी मेटल्स है लाइक एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, स्टील है, जो हमारे घर के अंदर हमें अवेलेबल होता है, उनमें किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं लेती हूँ एक मेटल स्पून के साथ। अब जो ये मेटल स्पून है, जब हम इसको बर्नर के ऊपर गर्म करेंगे, मतलब हमने गैस जलाया, हमने इसको डायरेक्ट गैस स्टोव के ऊपर रखा, तो हम क्या देखेंगे कि हमने तो सिर्फ ये पार्ट को गैस के ऊपर रखा है, पर धीरे धीरे जो हीट थी वो यहाँ से ट्रांसफर होती हुई हमारे हाथ तक भी होगी। तो मतलब क्या हुआ कि जो मटेरियल है उसने तो मूवमेंट नहीं की, पर जो हीट है वो तो ट्रांसफर हुई। और ट्रांसफर कहाँ से हुई? ये वाला पार्ट हमारा क्या था? होटर पार्ट था, जबकि ये वाला पार्ट हमारा क्या था? कोल्डर पार्ट था। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो हीट है वो ट्रांसफर होती है कंडक्शन मेथड के अंदर, और इसमें मटेरियल की कोई मूवमेंट नहीं रहती, बल्कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो उस हीट एनर्जी की वजह से वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे से टच करते हैं, और उनके टच होने से क्या होता है, जो हीट है वो पहले से दूसरे पार्टिकल में आती है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और ऐसे करते करते पूरे के पूरा जो मटेरियल है हमारा उसमें क्या हो जाती है? हीट ट्रांसफर हो जाती है। अब अगर हमें हीट ट्रांसफर करनी है एक हॉट स्पून से कोल्ड स्पून के अंदर, तो हम क्या करेंगे? उसे डायरेक्टली कांटेक्ट में लेकर आएंगे, और डायरेक्टली कांटेक्ट में मतलब जब हम उसे टच में रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो हॉट स्पून है हमारा वो हीट को कहाँ करेगा? कोल्ड स्पून के पास ट्रांसफर करेगा। और हीट तब तक ट्रांसफर होगी जब तक दोनों मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं हो जाता, तब तक क्या होती है? हीट हमारी ट्रांसफर होती है। और इसी तरीके से हम क्या कहते हैं कि जो सॉलिड मीडियम होता है हमारा, उनके अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो किस मेथड से होती है? बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। तो अभी हमने जिस मेथड को पढ़ा वो कौन सा था? हमारा कंडक्शन मेथड। अब कंडक्शन मेथड से अगर कोई मटेरियल हीट को ट्रांसफर करता है, कोई सॉलिड मटेरियल, तो उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। मतलब ये वो मटेरियल्स होंगे जो अपने में से हीट को पास होने देंगे। अब फर्दर इन कंडक्टर्स को हम टू पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज गुड कंडक्टर, सेकेंड वन इज पुअर कंडक्टर। तो वो मटेरियल्स जो अपने में से हीट को बहुत इजीली पास होने देते हैं, उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम गुड कंडक्टर्स बोलते हैं। अब वो गुड कंडक्टर्स किसके हुए? हीट के, क्योंकि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हीट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि मटेरियल जो अपने में से हीट को बहुत इजीली पास होने दे, उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं लाइक सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, मरकरी है। अब मरकरी मेटल के बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था कि जो मरकरी मेटल है वो कहाँ यूज होती है? हमारे थर्मामीटर्स के अंदर यूज होती है। और थर्मामीटर के अंदर यूज होने पर वो कैसे काम करती है? जैसे ही हम थर्मामीटर को हॉट ऑब्जेक्ट के अंदर रखते हैं तो हीट ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से मरकरी का जो लेवल है थर्मामीटर के अंदर वो क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। तो ये इसी प्रॉपर्टी की कि जो मरकरी होता है वो क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। मरकरी की इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम मरकरी मेटल का यूज कहाँ करते हैं? थर्मामीटर के अंदर करते हैं। तो मटेरियल जो अपने में से हीट को पास नहीं होने देते उन्हें हम क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। इन पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट के अंदर जो हमारा प्लास्टिक है वो भी इंक्लूड होता है, वुड है, पेपर है, क्लॉथ है, इवन एयर भी क्या होती है? दैट इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेदर है, कॉटन है, वूल है, थर्मोकोल है, क्ले है, ब्रिक्स है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी क्या होती हैं? वो हीट को खुद से पास नहीं करती, जिसकी वजह से हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। अब हम इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कैसे ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हमारे लिए कैसे यूजफुल है।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। अब जो हमारे घरों में यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं, अब जैसे हम बात करते हैं फ्राइंग पैन की, उसका जो मटेरियल होता है, जो बेस होता है या ओवरऑल उसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, किससे मिलकर बनी होती है, मेटल से मिलकर बनी होती है। क्यों मिलकर बनी होती है? क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। अगर मेटल का यूज ना होता तो खाना नहीं बनता, उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती। और हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उनकी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनती है, मेटल से मिलकर बनती है, और ये मेटल्स क्या होती है, गुड कंडक्टर्स होती है। जबकि जो हैंडल होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो हमारा क्या होता है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होता है। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से क्या होता है कि जो पूरा का पूरा हमारा कुकिंग यूटेंसिल है जिसमें खाना बन रहा है, उसकी हीट उस हैंडल तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हम उस यूटेंसिल्स को इजीली क्या कर पाते हैं, कैरी कर पाते हैं। और कैरी करने की वजह से मतलब उसे पकड़ पाने की वजह से, उठा पाने की वजह से हम हमारा जो काम है वो पूरा कर देते हैं। मतलब एक तरफ तो क्या हुआ, मेटल हुई, दूसरी तरफ प्लास्टिक हुई। अब दोनों ही एक ही जगह यूज होकर क्या बता रहे हैं, वो हमारा यूज। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कुकिंग यूटेंसिल्स के अंदर किस तरीके से हमारे गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर्स दोनों का यूज होता है। अब बात उठती है कि सर्दियों के टाइम पर हम वुलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको पुअर कंडक्टर में बताया कि जो वुलन होता है हमारा वो क्या होता है, हीट का पुअर कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी की हीट सर्दियों में बाहर ट्रांसफर नहीं होती और हमें ठंड कम लगती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सर्दियों के अंदर वुलन क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं। इसी के साथ साथ हम क्या कह रहे हैं कि जो ये वुलन क्लॉथ्स हम एक या दो वुलन क्लॉथ हमने पहन रखे होते हैं विंटर के टाइम पर, तो उसमें भी क्या होती है, एयर ट्रैप हो जाती है, मतलब एयर उसके बीच में होती है। अब एयर बीच में होने की वजह से भी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हमारे पास आ जाती है, क्योंकि एयर भी क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। तो एयर ट्रैप होने की वजह से भी क्या होता है, हमारी बॉडी की हीट बाहर ट्रांसफर नहीं होती, और इसी वजह से हम क्या होते हैं, वुलन क्लॉथ्स का यूज करते हैं। अब कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि या तो हम एक हैवी ब्लैंकेट लें या फिर हम दो थिन ब्लैंकेट लें। तो दोनों में से हमें क्या चीज़ प्रेफर करनी चाहिए, हमें दो थिन ब्लैंकेट प्रेफर करने चाहिए। क्यों करने चाहिए, कि दोनों ब्लैंकेट हैं तो सर्दियों के। अब दोनों ब्लैंकेट को जब मिलाएंगे तो उसके बीच में एयर भी ट्रैप हो जाएगी। एयर ट्रैप होने की वजह से क्या हो जाएगा कि हमारे जो थिन ब्लैंकेट्स थे दोनों, वो एक ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे, जिसकी वजह से जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी और हमें ठंड नहीं होगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो वुलन क्लॉथ्स हैं वो विंटर में हमारी हेल्प करते हैं, जो ब्लैंकेट्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। इसी के साथ साथ जो फैदर ऑफ बर्ड्स, मतलब बर्ड्स के जो पंख होते हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, पुअर कंडक्टर के अंदर आते हैं। उसी में भी एयर भी ट्रैप होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बर्ड्स हैं वो सर्दियों में सर्वाइव कर पाते हैं। तो जो अब हमारा फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था, कंडक्शन मेथड, वो कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने उसके कंडक्शन का जो मेथड है वो डिस्कस किया, गुड एंड पुअर कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, उनके फर्दर यूजेस के बारे में डिस्कशन किया। अब जो नेक्स्ट दो मेथड हमारे रह गए हैं, कन्वेक्शन मेथड और रेडिएशन मेथड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे।